मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप सामने आ जाएं। खाली कुर्सियों को आप भर लीजिए, इसलिए कि सामने आपके साथ बातचीत करने में जो मज़ा आएगा और आपको भी बात समझने में आसानी होगी, वो उस तरफ उतनी तवज्जो हो नहीं पाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर इम्तिहान और आजमाइश के लिए भेजा है, और दुनिया की ये ज़िंदगी इम्तिहान और आजमाइश की ज़िंदगी है। आप ऐसा कह लें कि हम लोग इम्तिहान हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सवालात के जवाबात इस ज़िंदगी में दे रहे हैं। हमेशा हमें और आपको अपनी निगाह में ये बात ताज़ा रखनी पड़ेगी। इस मकसद को कभी भी आप भूल नहीं सकते। आप इस मकसद को जैसे ही भूलेंगे, शैतान आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप बेमकसद की चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरकत वाली ज़ात है वो जिसके हाथ में बादशाहत है और वो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाली ज़ात है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। इन दोनों आयतों को थोड़ी देर के लिए आप गौर से पहले समझ लें, उसके बाद आगे की बात आपसे हम करेंगे कि जिस अल्लाह ने हमें और आपको इम्तिहान के लिए इस दुनिया में भेजा है, जो हमारा मुम्तहिन है, उसकी ताकत व क़ुव्वत का क्या आलम है। पूरी कायनात की बादशाहत उसके हाथ में है। पहली बात आप अपने दिमाग में बिठाइए। जो अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, मुम्तहिन हमारा, उसकी ताकत व क़ुव्वत का आलम यह है कि पूरी कायनात की बादशाहत उसके हाथ में है और वो कुछ भी कर सकता है। हर चीज़ पे उसका कंट्रोल है, हर चीज़ पे उसे कुदरत हासिल है। उसी अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए। तो मुम्तहिन हमारा इम्तिहान लेने वाला कोई मामूली ज़ात नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा ताकतवर ज़ात, जिसकी ताकत का आप सही से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जाहिर सी बात है, मुम्तहिन के हिसाब से इम्तिहान की तैयारी होती है। आप में से बहुत सारे लोग स्कूल में, कॉलेज में पढ़े होंगे, इम्तिहान दिए होंगे, उलमाए किराम मौजूद हैं। अगर साथी सवाल करे, आपका दोस्त आपसे सवाल करे, आपका इम्तिहान ले, तो आपको ज़रा सा भी डर नहीं लगेगा, झिझक नहीं होगी और आप इम्तिहान को बहुत सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि साथी इम्तिहान लेने वाला है। लेकिन अगर प्रिंसिपल साहब इम्तिहान ले आपका, तो आपके अंदर एक दहशत होगी। अगर मैनेजर साहब आ जाएं इम्तिहान लेने के लिए, आपको एक डर लगता है। याद करते हैं लेकिन मुम्तहिन को सोच करके और उसके सामने जाते ही भूल जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ताकि भूले ना। इम्तिहान लेने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो तैयारी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। वो कोई मामूली ज़ात नहीं है। पूरी कायनात की बादशाहत उसके हाथ में है और वो हर चीज़ पे कादिर है। इम्तिहान में हम और आप हैं, हमारी और आपकी निगरानी भी हो रही है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब व किताब के लिए खुद ही काफ़ी है, लेकिन इंसान की फितरी सोच को जहन में रखते हुए
ये अल्लाह ने निज़ाम बनाया कि निगरानी का पूरा सिस्टम बनाया ताकि आपको एहसास रहे कि आपकी निगरानी में क्या क्या चीज़ रखी गई है और आप चौकन्ना रहें। वरना तो अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, वो अकेले हिसाब व किताब के लिए काफ़ी है। आपकी ज़िंदगी के सारे रिकॉर्ड को महफूज रखने के लिए अकेले वो काफ़ी है। लेकिन उस अल्लाह ने आपके इम्तिहान की निगरानी के लिए क्या इंतज़ाम किया है, आप तवज्जो के साथ सुनिए ताकि आपको समझ में आए कि हम जिस लापरवाही के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती और चूक हमसे हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि हमारा इंतज़ाम ऐसा है निगरानी का कि कोई छोटी से छोटी चीज़ भी मिस नहीं हो सकती, हमारे रिकॉर्ड से बाहर नहीं जा सकती। वह इनका ना मिस्काल हब्बतिम मिन खरदल अतईना बिहा, अल्लाह ने ऐलान किया कि तुम्हारे आमाल अगर ज़र्रा के बराबर भी होंगे अल्लाह उसको भी ला करके पेश कर देगा सामने। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने को बेटे को नसीहत करते हुए यही कहा था, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिम मिन खरदल, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई अमल कितना ही छोटा क्यों ना हो, ज़र्रा के बराबर क्यों ना हो, और उसको जिस तन्हाई में भी तुम अंजाम दो, जहाँ कहीं भी अकेले जाकर के अंजाम दे लो कि कोई नहीं देख रहा है, फतकुन फी सखरतिन, किसी चट्टान में जाकर के अंजाम दो, औ फी समावाती, या खला में चले जाओ, चांद पे चले जाओ, हवा में चले जाओ और तन्हाई में अंजाम दो, औ फिल अर्द, या ज़मीन के किसी बयाबान हिस्से में जाकर के अंजाम दो जहां तुम्हें कोई देख नहीं रहा होता है, बज़ाहिर तुम्हें ऐसा ही लगता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी हर जगह है। याति बिहल्लाह, अल्लाह तुम्हारे उस अमल को ला करके पेश कर देगा कि फला जगह तुमने ये अमल किया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी सख्त निगरानी है। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मज़ीद आसान करते हुए कहा कि व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, हमने निगरानी के लिए हर एक इंसान के साथ 2 फरिश्ते लगा दिए हैं। 2 फरिश्ते, बहुत बड़ी तादाद में ये मखलूक मौजूद है, फरिश्तों की मखलूक, कम से कम इंसान का दुगना तो ऐसी हो रहा है। हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते, तो जितने इंसान दुनिया में हैं उसके दूने फरिश्ते हैं। और फरिश्तों की तादाद के ताल्लुक से जो बात बताई गई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उसकी तादाद होगी। काबतुल्लाह के मद्दे मुकाबिल आसमान में बैत मामूर है और फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं, और जिस फरिश्ते ने एक बार तवाफ़ कर ली क़यामत तक उसकी दोबारा बारी आने वाली नहीं है, और एक वक्त में 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं। तो 2 फरिश्ते हर एक इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निगरां के तौर पे मुकर्रर कर दिया है। बताइए कैसे आपका कोई अमल छूट सकता है, चूक सकता है? कुछ नहीं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। इन एहसासात को हमेशा जिंदा रखिए, तब शैतान के फैलाए हुए जाल में फंसने से आप बच सकेंगे। और अगर आपके ये एहसासात मर गए तो आप लम्हा भर में ख़ता कर जाएंगे और इब्लीस के जाल में फंस जाएंगे। तो हर एक इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए गए हैं। मा यल्फिदु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जुबान से आपकी कोई बात निकलती नहीं है कि फरिश्ते उसको लपक लेते हैं और रिकॉर्ड कर लेते हैं। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंतज़ाम है। उसके अलावा भी इंतज़ाम है। आज तो टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, हर हाथ में कैमरा है, जब चाहे जिसका चाहे वो फ़ोटो खींच ले या वीडियो बना ले, चुपके से तमाम लोगों के बना लिए जाते हैं। और अच्छी खासी उसमें मेमोरी होती है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। कैमरा, आज हमें और आपको लग रहा है कि कैमरा क्या चीज़ है और कंप्यूटर क्या चीज़ है और उसमें तमाम चीज़ें कैसे रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के नाजिल करने के वक्त ये बात बता दी थी कि बहुत बड़ा कैमरा हमने फिट कर दिया है, इंसानों के आमाल को
महफूज करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। ये जमीन का पूरा गोला ये कैमरा है, ये इतनी बड़ी जो जमीन है, ये जो गोला है, ये पूरा कैमरा है। सारी चीजें इस जमीन में रिकॉर्ड हो रही हैं। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, क़यामत कायम होगी तो ये जमीन अपनी सारी खबरें बताने लगेंगी कि अल्लाह फला बंदे ने मेरे ऊपर रह करके ये किया। और जमीन से दूर भाग करके भी जा नहीं पाओगे, इस जमीन के कैमरे का रेंज बहुत बड़ा है। आप कहीं पर भी चले जाओगे, ये जमीन सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड कर लेंगी और ये जमीन गवाही देगी। कैसा आप बचेंगे? अल्लाह का इंतजाम देखिए कि आपकी निगरानी कैसे हो रही है। इंसान बहुत लाचार और बहुत मजबूर है। इंसान अपने जिस्मों को तो अपने आप से अलग नहीं कर सकता, अपने हाथ को, अपने पैर को काट के अलग नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके जिस्म को भी कैमरा बना दिया है। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम तुम्हारे मुंह पे ताले लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ हमसे बात करेंगे। तुम क्या क्या करते थे, तुम्हारे हाथ बोलने लगेंगे कि ये बंदा ये करता था। व तशहुदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। और हाथ और पैर की तो आप जाने दो, जिस्म का एक एक हिस्सा आपके खिलाफ गवाही देगा। चमड़ियां आपके जिस्म के हिस्से में कहां पे नहीं है? चमड़ा। अल्लाह अकबर। ये कान, ये आंख, ये सारी की सारी चीजें कैमरा हैं। ये चमड़ियां कैमरे का काम कर रही हैं। ये जब आपके खिलाफ गवाही देने लगेंगे तो इंसान परेशान होकर के कहेगा, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, अरे तुमको क्या हो गया है? तुम तो मेरे जिस्म ही का हिस्सा हो, तुम मेरे खिलाफ बोलने लगे हो। तुम बोलने कब से लगे और कैसे बोलने लगे? क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, तो चमड़ियां कहेंगी, जिस अल्लाह ने मुंह में बोलने की ताकत दी थी, उसी अल्लाह ने मुझ में बोलने की ताकत दी है और मुझे हुक्म दिया है, कैसे ना बोलूं। वही अल्लाह जो हर चीज को बुलवाती है, वही अल्लाह आज मुझे भी बुलवा रही है। अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। बताइए, अल्लाह के कैमरे का इंतज़ाम इतना मजबूत है कि ये चिप और मेमोरी कार्ड, इसका तस्वुर 50 साल पहले आपके दिमाग में आ नहीं सकता था। ये जो छोटा सा चिप होता है जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, मेमोरी कार्ड जिसको आप बोलते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बहुत पहले बोला है। वकुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि, हर एक इंसान की गर्दन में हमने चिप लगा रखी है, कार्ड लगा करके रखा है, जिसमें उसकी जिंदगी के सारे लम्हात कैप्चर हो रहे हैं। वकुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ि, हर एक शख्स की गर्दन में हमने तख्ती लटका दी है, मेमोरी कार्ड लगा रखी है, चिप लगा करके रखी है, और उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। और उन सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन प्रिंट कर देगा। जैसे प्रिंटर से आप निकालते हो ना सब कागजों में, वनुख़रिज लहू यौमल क़ियामत किताबा, क़यामत के दिन हम उसको प्रिंट करके उसकी जिंदगी के सारे रिकॉर्ड को कागजी शक्ल में दे देंगे, उसको थमा देंगे। फैली हुई किताब अपने सामने वो देखेगा, फैली हुई किताब अपने सामने देखेगा। और उसके बाद अल्लाह की जानिब से हुक्म होगा, इक़रा किताबक, अपनी जिंदगी का रिकॉर्ड देख लो, अपनी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा सब पढ़ लो। तुमने जिंदगी के किस लम्हे में क्या किया वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ महफूज है। और अल्लाह कहेगा, अलैका बिनफ्सिकल यौम, बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज खुद ही अपना हिसाब करके बता दो तुम किस लायक हो। अल्लाह को बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम जन्नत के मुस्तहिक हो कि जहन्नम में जाने के लायक हो, खुद ही बता दो। कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, तुम खुद अपने बारे में हिसाब करने के लिए काफी हो। अपनी जिंदगी का सब कुछ देखो। और इंसान देखेगा भाई, इंसान देखेगा, पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद परेशान होकर के चिल्ला उठेगा, फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, उस किताब में जो कुछ लिखा रखा होगा वो सब देख करके मुजरिमीन घबराए हुए होंगे। आप देखेंगे मुजरिमों के घबरा रहे हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं। और उसके बाद
अफसोस करते हुए कहेंगे, या वैलतना मा लिहादल किताब, अरे ये कैसी किताब है, ये कैसी किताब है, इसमें तो जिंदगी का एक एक लम्हा महफूज है, कुछ भी नहीं छूटा है। ला युगादिरु सगीरा, इस किताब ने किसी छोटी चीज को भी नहीं छोड़ा, वला कबीरा, किसी बड़े अमल को भी नहीं छोड़ा। मैंने जो कुछ किया था सब कुछ लिखा हुआ है। वह वजदू मा अमिलू हाजिरा, जो कुछ भी किया सब अपने सामने पाएगा। ये हालत है। आप देख रहे हैं कितनी सख्त निगरानी है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, लेकिन हम लोग कितनी लापरवाही के शिकार हैं। इस दुनिया में किस तरीके से खो गए हैं, इस चकाचौंध के पीछे किस तरीके से भागने लगे हैं, जबकि इस दुनिया की चमक और इस दुनिया के चकाचौंध की हकीकत क्या है। आइए उसको भी सुन लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में उसका तज़किरा किया है कि ये दुनिया जिसके पीछे तुम दीवाने हो, जिसके पीछे तुम भागे जा रहे हो, जिसकी चमक को हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दिए हो, जिसको हासिल करने और पाने के लिए हलाल और हराम की तमीज़ मिटा दिए हो, आओ ज़रा सा उस दुनिया की हकीकत भी देख लो। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहव व ज़ीना, आओ इस दुनिया की ज़िंदगी को समझ लो कि ये दुनिया क्या है और दुनिया की ज़िंदगी क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये दुनिया की ज़िंदगी सबसे पहले तो खेल कूद है। इन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहव, भाई बच्चा क्या पसंद करता है सबसे ज़्यादा? अपने अपने घरों के बच्चों को आप देख लीजिए, आप उसको खेलने से रोक दीजिए, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। खूब अच्छा अच्छा खिलाइए, खूब अच्छा अच्छा पहनाइए, सिर्फ खेल से आप बच्चों को रोक दीजिए। बच्चों के लिए सब कुछ खेल ही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इब्तिदा खेल कूद से इस दुनिया की हकीकत को समझा रहा अल्लाह। इन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहव, दुनिया की ज़िंदगी खेल और कूद है। जब बच्चा जवान होता है बस उसको बस चमक दमक अच्छी लगने लगती है, सजना संवरना, हाँ अपने आप को मेंटेन करना, बेहतरीन प्रेस करे हुए कपड़े पहनना, खुशबू का इस्तेमाल करना, अच्छे जूते पहनना, हेयर स्टाइल और तमाम चीज़ें देख लीजिए आप। वजीना, खूबसूरती। उसके बाद जवानी आते आते खेल कूद से दिलचस्पी कम होती है और सजने संवरने स्टेटस की तरफ भागने लगता है। व तफाखुरुम बैनकुम, और उसके बाद फिर गुरूर, घमंड, फखर कि हमारे घर में ये है, हमारे अब्बा ऐसा हैं, हमारे पास इतनी दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, फला फला, अपनी चीज़ सबसे ऊंची। व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद, और उसके बाद फिर क्या होता है? शादी हो जाती है। अब बस बच्चों की फिक्र, ज़्यादा से ज़्यादा माल बटोरो, ढेर सारा माल इकट्ठा कर लो, बहुत सारी औलाद हो, हमारी अपने मुआशरे में एक शान हो, रोब और दबदबा हो कि इनकी औलाद बहुत सारी हैं और इनके पास माल भी बहुत सारी है। तो ये दुनिया की हकीकत है। कह रहे कि बस यही तो है और क्या है दुनिया में। उसके बाद एक मिसाल देकर अल्लाह ने समझाया कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बारिश की मिसाल है। बारिश ज़मीन पे पड़ते ही ज़मीन लहलहा उठती है और उसके बाद फिर उसमें जर्दी आती है, फिर एक दिन वो कूड़ा करकट बन करके ये खेतियाँ सब बेकार हो जाती हैं, हवा में उड़ जाती हैं। इशारा इस बात की तरफ है कि इस दुनिया को दवाम हासिल नहीं है, इस दुनिया को एक दिन कूड़ा करकट बन के ख़त्म होना है और इस दुनिया की हर एक चीज़ को ख़त्म होना है और आपको भी ख़त्म होना है। बस इतनी सी दुनिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में इस दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं है, बड़ी हकीर और मामूली चीज़ है। इतनी हकीर और मामूली चीज़ कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को कहा, एक मरे हुए बकरी के बच्चा को देख करके कि कौन इसको 1 दिरहम में लेना पसंद करेगा। साहबा ने कहा कि 1 दिरहम में इस मरे हुए बकरी के बच्चे को कौन लेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा कोई नहीं लेगा। क्यों? इसकी कोई हैसियत नहीं तुम्हारी निगाह में, इसकी हैसियत तुम्हारी निगाह में नहीं है, कोई 1 दिरहम में लेना नहीं चाहता। याद रखो ये दुनिया जिसके पीछे तुम भाग रहे हो,
अल्लाह की निगाह में इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी ज्यादा कमतर चीज है दुनिया, जिसके लिए तुम परेशान हो। दुनिया में कोई हमेशा नहीं रहेगा, मरना सबको है। कोई बच पाएगा भाई? कोई नहीं बच सकता। और मरने के बाद ऑप्शन है दोबारा दुनिया में वापस आने का? ऑप्शन भी नहीं है। लोग इरादा करेंगे, तमन्ना करेंगे कि मिल जाए एक मौका, अल्लाह कहे कि नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे मामलात के बावजूद भी हम आखिरत से बिल्कुल बेफिक्र हैं। आखिरत की तैयारी नहीं है। आखिरत की तैयारी कीजिए। अपने अंदर इन एहसासात को जिंदा रखने के लिए कि हम इम्तिहान देने के लिए आए हुए हैं और अल्लाह की सख्त निगरानी में हम हैं, जिंदा रखने के लिए हमेशा हर रात सोने से पहले दिन भर के आमाल का जायजा ले लिया करिए। दिन भर में हमने कितनी अच्छाइयाँ की और कितने गुनाह हमसे सरजद हुए, ये ज़रूरी है, वरना आप आखिरत की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इब्लीस के जाल में फंसने से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। बस अपनी आखिरी बात ख़त्म करता हूँ मैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि लोगों, अपने नफ्स का जायज़ा लेते रहा करो। देखो कल की कितनी तैयारी हुई है और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप जन्नत नहीं जा सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ईमान वालो अल्लाह से डरो और गौर करो कि आगे की क्या तैयारी है। जायज़ा लो, मुहासबा करो, हिसाब व किताब करो अपने आप का, कितनी तैयारी है आइंदा कल के लिए। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, जो कुछ कर रहे हो सब अल्लाह जान रहा है। अल्लाह को भूलो नहीं, आखिरत को भूलो नहीं, मौत को भूलो नहीं, कब्र को भूलो नहीं, आने वाली मंजिलों को भूलो नहीं। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। उसका नतीजा क्या होगा मालूम है? अगर तुम अल्लाह को भुला दोगे फ़अन्साहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह तुमको तुमसे भुला देगा। तुम अपनी आखिरत से बेनियाज हो जाओगे, तुम जन्नत से बेफिक्र हो जाओगे, तुम अपनी आप की फिक्र करने से भी बाज रहोगे। ये सबसे बड़ी सजा होगी तुम्हारे लिए कि तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, हम इम्तिहान दे रहे हैं, अल्लाह की सख्त निगरानी है और मौत का कोई अता पता नहीं है, और उसके बाद की मंजिलें कितनी ख़तरनाक हैं, और जन्नत कितनी बड़ी नेमत है और जहन्नम कितनी बड़ी सज़ा है। अल्लाह तुमको इन तमाम चीज़ों से भुला देगा, और जब अल्लाह तुमको इससे भुला देगा अपने आप से, तो गुनाह पे गुनाह करते रहोगे और उसके बाद फिर फासिक करार पाओगे। उलाइका हुमुल फासिकून। अब फासिक को जन्नत मिलेगी कि उसको जहन्नम जाना पड़ेगा? ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, जन्नती ही कामयाब है। और आखिरी फार्मूला कामयाब होने के लिए, आखिरत की तैयारी करने के लिए, कुरान करीम से अपना रिश्ता मजबूत कर लो। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पे नाजिल कर देते, लराअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, तो ये नबी आप उस पहाड़ को देखते कि वो थरथरा रहा है, कांप रहा है और पारा पारा हो गया है, टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, रेजा रेजा हो गया है अल्लाह के डर से। इतना बड़ा कुरान और इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने इंसानों तुम्हें दी है, मुसलमानों तुम्हें दी है, उससे रिश्ता मजबूत कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।